एक आम आदमी सुबह सुबह अपनी बाइक का पेट्रोल भरवाने जाता है। मीटर पर रेट देखता है, आज 102 पर लीटर। शॉक्ड आंखों में एक सवाल, चाइना और नेपाल में पेट्रोल सस्ता है, इंडिया में इतना महंगा क्यों? पेट्रोल कोई सब्जी नहीं है जो खेत में उगाई जाए। ये तो दुनिया भर के समुद्रों, ऑयल रिग्स और रिफाइनरी प्लांट्स का सफर तय करके आता है। इंडिया 95% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मोस्टली फ्रॉम कंट्रीज लाइक इराक, सऊदी अरेबिया, रशिया। क्रूड ऑयल सस्ता मिलता है, फॉर एग्जाम्पल $70 पर बैरल, लेकिन असली महंगाई शुरू होती है भारत की सरहदों के अंदर। जैसे ही क्रूड ऑयल रिफाइनरी से पेट्रोल बनकर निकालता है, उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर स्टेट VAT, वैल्यू एडेड टैक्स और कुछ जगह सेस भी लगता है। India RS 100, RS 120, 45%, 60%. Nepal RS 78, RS 82, 15%, 25%. Yes, Bangladesh RS 85, RS 90, 20%, 25%. Yes, China RS 75, RS 80, low tax, GOVT controlled. अगर चीना और नेपाल जैसे गरीब मुल्कों में पेट्रोल सस्ता मिल सकता है, तो हिंदुस्तान जहां GDP थर्ड लार्जेस्ट है, वहां क्यों नहीं? कांग्रेस एरा बिफोर 2014 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सब्सिडीज मिलती थी, सरकार पब्लिक को रिलीफ देती थी, लेकिन फिस्कल डेफिसिट बढ़ता था। पेट्रोल सस्ता लेकिन इकोनॉमी पर बोझ। बीजेपी एरा 2014-2024 सब्सिडीज ऑलमोस्ट खत्म, फुल मार्केट प्राइस चार्ज होता है। गोफ ने पेट्रोल और डीजल को टैक्स गोल्ड माइन बना दिया। टैक्स से पैसा आता है इंफ्रा, रोड्स एंड स्कीम्स में, लेकिन आम आदमी की जेब जलती है हर लिtre के साथ। एक्सपर्ट्स कहते हैं पेट्रोल को GST के अंडर लाना चाहिए, फिलहाल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो टैक्स 28% फिक्स हो जाएगा और प्राइस 70-80 तक आ सकता है, लेकिन स्टेट्स और सेंटर दोनों अपनी टैक्स इनकम नहीं खोना चाहते। बीजेपी गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स 2x कर दिए इन 10 सालों में। पेट्रोल का दाम सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि सियासत का भी है। जब तक नेता टैक्स को वोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, आम आदमी की जेब से धुआं निकालता रहेगा। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने अपने तरीके से पेट्रोल की पॉलिटिक्स की है। फर्क सिर्फ यह है, कांग्रेस ने सस्ती बिजली और पेट्रोल के लिए सब्सिडी दी, लेकिन फिस्कल प्रेशर बना। बीजेपी ने टैक्स बढ़ाकर इकोनॉमी को पुश किया, लेकिन आम आदमी को महंगाई का बोझ दिया।